प्रथम मंडल का तृतीय अध्याय। मह कारण कैवल्य दो, जीवन मुक्ति नहीं दे। देह चार वे रहते हैं, रहे असंग निज गे। भाष्य। स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस से आत्मा की 6 अवस्था अर्थात 6 देह होती हैं। आत्मा की शुद्ध देह हंस अवस्था है। हंस देह से जीव क्रमशः कैवल्य महाकारण देह को प्राप्त होकर फिर कारण सूक्ष्म स्थूल को प्राप्त होता है। जब कैवल्य देह में जीव को अपने ब्रह्म तत्व का भाव आ जाता है, तब वह इस अभिमान से ब्रह्मानंद को छोड़कर नीचे प्राकृतिक प्रवाह के भाव को दृढ़ करने लगता है और कैवल्य से महाकारण देह को प्राप्त करता है। जीव का ब्रह्म से संबंध छूटने का कारण अब्रह्मासीम का भाव है, मैं ब्रह्म हूँ। जब यह अभिमान जीव में आ जाता है, तब वह अमृत पर ब्रह्म को छोड़कर पतन हो प्राकृतिक प्रवाह में आ जाता है। महाकारण देह से प्राकृतिक में आने की दृढ़ भावना जीव को हो जाती है। कैवल्य, महाकारण ये दोनों देह अज्ञान भ्रम के कारण प्राप्त होती है। जब आत्मा को प्रकृति का संबंध हो जाता है, उस प्राकृतिक अवस्था के प्राप्त देह को कारण देह कहते हैं। जब वहाँ से आत्मा का प्रकृति के भोग के लिए नीचे पतन होता है, तब इस सूक्ष्म देह को 19 तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। 10 इंद्रिय, 5 प्राण, चतुष्टय अंतःकरण, ये 19 तत्वों की बनी हुई सूक्ष्म देह है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा को प्रकृति के करण उपभोग के लिए प्राप्त हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो जाने पर यह जीवात्मा रज वीर्य के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर व्यक्ति बाहर जगत में आ जाता है। जन्म, बाल, किशोर, तरुण, वृद्ध, मृत्यु, इन 6 अवस्थाओं को प्राप्त होने वाली देह को स्थूल देह कहते हैं। स्थूल शरीराभिमानी जीव कर्म और संस्कार द्वारा भोग प्राप्त करके बार बार जन्म मरण महादुख को प्राप्त होता है। जीव के दुख का कारण जन्म ही है। जब जन्म और मरण एवं त्रिगुणों के त्रिघात द्वंद्व से जीव छूट जाएगा, तभी उसे अपने शुद्ध स्वरूप में आने पर आनंद एवं पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा की शुद्ध देह हंस देह है। जिस काल में वह प्रकृति के बंधनों से अत्यंत छूटकर अपने शुद्ध स्वरूप से अव्याहत गति से परमानंद का उपभोग करता है, आत्मा का शुद्ध रूप से परमानंद का ही उपभोग होता है। अज्ञान भ्रम की अवस्था में ही जीवन प्रकृति के सुखों की इच्छा और उसकी प्राप्ति कर जन्म मरण से संसृत क्लेश से दुखी रहता है। इसलिए आत्मा की शुद्ध अवस्था हंस अवस्था है। जब योगी इस शरीर से परम पुरुष की प्राप्ति कर जीवन मुक्त हो जाता है, तब अज्ञान भ्रम की ग्रंथि एवं अनात्म जड़ जगत का आत्मा से भाव हो जाता है। इसलिए उस जीवन मुक्त योगी में अज्ञान भ्रम न रहने के कारण कैवल्य और महाकारण दोनों देहों का अभाव हो जाता है। फिर भी वह योगी इस शरीर में रहकर इंद्रियादिकों के द्वारा शरीर संबंधी प्राकृतिक व्यवहार को चलाता है, परंतु इन देह इंद्रिय संघात में रहकर भी जल कमलवत असंग निर्लेप रहता है। इसलिए शरीर में रहने के कारण जीवन मुक्त सहज योगी में स्थूल सूक्ष्म कारण और अपनी शुद्ध सत्ता हंस देह रहती है। इन प्राकृतिक 3 शरीरों के साथ रहने पर भी वह योगी इनके धर्मों से असंग
वो अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में परमानंद परम सुख को प्राप्त करता है। जीव मुक्त और विदेह मुक्त, यह योगी की दो अवस्थाएं होती है। शरीर छूटने पर ही वह शरीर संबंधी कर्मों और प्राकृतिक त्रिगुणों से नितांत अलग होता है। जब तक शरीर में है तब तक असंग निर्लेप अवस्था में भी प्रकृति के धर्म उसके शुद्ध आत्मिक चेष्टा से होते रहते हैं, परंतु प्रकृति के धर्म उसको स्पर्श नहीं करते। वह प्रकृति के सारे कार्यों को करते हुए इन कर्मों से असंग रहता है। इसलिए जीवन मुक्त सहज योगी में प्रकृति के तीनों शरीरों से संबंध रहता है और इन सारे देह संघात के संबंधों से असंग वह इस शरीर में मुक्त होकर अपनी शुद्ध हंस अवस्था में विराजमान रहता है। यही जीवन मुक्ति योगी का स्वरूप है। जीवन मुक्ति योगी ही विदेह मुक्त होता है, अर्थात जो मुक्त है वही विमुक्त है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।